कि हम थे जो अपर गढ़वाल गढ़वाली आई चली। हाँ, गढ़वाल किले की वो हमारी भाषा मात मतलब स और एक बात ये विच कि जो गढ़वाल बटियाणा छी जो लोग हम्म, वो अपन भाषा ते छोड़ी कर हिंदी में बचाना छी ठीक हम्म, छ आप ते हिंदी में आण चेंदु हम्म, आप अब बच्चों ते इंग्लिश आण चेंदु जदका भाषा आप बोल सकदो उनका भाषा आप ते आण चेंदी हम्म, लेकिन आप अपनी भाषा छोड़ी कर ना आप ते लगत कि अगर मैं गढ़वाली में बोलूँ या मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो मेरी दूसरी मतलब मेरी जो रेपुटेशन बोल दी जाते हैं वो जरा डाउन भी जाओ इन बिल्कुल नहीं हूँ आप कोई भी भाषा आप बोलिए आप एमा अ, भाषा का मेन उद्देश्य छ कि आप अपन बात है दूसरों दु- तक कदका कद ज़्यादा से ज़्यादा ज्यादा पहुँचे सको पहुंचा और सको। ज़्यादा अच्छी तरह से आप पहुँचे हम्म, सको। हम्म। तो जन आप थे लोग मिलना छी, जन भाषा का लोग मिलना छी, वो भाषा आपने आपने सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। जितगा भाषा में गुजरात में रहो अपन हस्बैंड हम्म, अगर मेरा हस्बैंड बच्चे को शुरू से बच्चे क्या कोई भी सदस्य है वो आपके पतिदेव भी हो सकते हैं, वो आपके हाँ भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इवन सास ससुर भी हो सकते हैं। जी। आप उनसे अच्छे सही शब्दों में उन्हें बता सकते हैं कि आपको वॉशरूम कैसे यूज करना है। आप अपनी बेटियों को बता सकते हैं कि आप जो भी हाइजीन से रिलेटेड है, चाहे उनके जो मेंसेस के दौरान है, उनके पीरियड्स के दौरान है, आप उनको उनकी हाइजीन के और इसके लिए खुल के बात करनी है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। चाहे आप वॉशरूम यूज करने की बात कीजिए, वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ही आप उसे यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम डर रहे हैं या सकुचा क्यों रहे हैं? हमें लगता है कि हम कुछ इंग्लिश के शुरू से ही ये बताते हैं ना कि बेटा जो आप कर रहे हैं वो आपके खुद के लिए है और आपको अपने प्रति जागरूक खुद ही होना है। आप क्या कर रहे हैं उससे आपका पूरा भविष्य बंधा हुआ है और आप ये कभी ना कहें कि आप हमसे बढ़ के आप इंग्लिश स्कूल में जा रहे हो तो आप हमसे ज़्यादा जानते हो। हर माँ-बाप वो चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, अपने बच्चों से हमेशा ज़्यादा जानते हैं। ये हर माता को, हर पिता को समझना चाहिए। दूसरा हमेशा अवेयर रहें कि बच्चा नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, जिस तरह से आपको पता है उत्तराखंड टाइम्स की शक्ति सीरीज चल रही है और आज की हमारी शक्ति स्वरूपा है दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, जिनका नाम है तनुजा पोखरियाल जी। तो जी, नमस्कार। एक छोटा सा भेंट है मैम आपके जी, लिए, जी, आप जी, जी, दीजिए। जी। थैंक यू। उत्तराखंड टाइम्स की आज आप शक्ति स्वरूपा बनी हैं, तो इसका यही उद्देश्य है, जो हमारी छोटी छोटी शक्तियां हैं जी, तो वो भी आपसे प्रेरित होंगी कि किस तरह से बिल्कुल, आप बिल्कुल। टीचिंग में आई और इतना बड़ा आप स्कूल संभाल रही हैं। तो हमारे लिए तो आप प्रेरणा स्रोत। पहले मैम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको एक टीचर ही बनना है। मेरे पिताजी जो बाद में पुलिस में ऑफिसर थे, वो स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। लेकिन उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत बीएड से ही उन्होंने नॉर्मल टीचिंग से शुरुआत किया था और हम 5 भाई-बहन हैं, हम और सभी अध्यापन के ही क्षेत्र में हैं। तो प्रेरणा तो परिवार से ही मिली। शुरुआत में मैं नहीं करना चाह रही थी बीएड क्योंकि 3 बहनों ने बीएड किया था। उसके बाद जब मुझसे कहा गया बीएड करने के लिए तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जो सबने किया मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद आप मेरी शादी ना कर दो कहीं। तो लेकिन फिर उन्होंने मुझे मेरे सामने चैलेंज रखा कि आप पहले पास होके तो दिखाओ जो उस आपका टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट है। तो आफ्टर डूइंग माय मतलब बीएससी, जैसे ही मैंने बीएससी किया, मैंने एंट्रेंस दिया, मैं पास हो गई, फिर मैंने बीएड किया। टीचर्स ने इतना एप्रिशिएट किया बीएड के दौरान कि उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आपको एमएड भी करना चाहिए। फिर मैंने एमएड किया, एमएड के बाद टीचिंग का दौर शुरू हो गया। और उससे पहले ही बल्कि बचपन में जब मैंने कभी भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया या स्पीच में पार्टिसिपेशन किया, तो मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे मिले। और जो अध्यापक थे मेरे या जो शिक्षिकाएँ थीं, उन्होंने मुझे खुद से बढ़ के कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी। मेरे बीएड के टीचर ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी। तो ये सारी चीज़ें होती गई और मुझे लगता है ये तो प्रारब्ध था, मैं जन्म से ही शायद एक टीचर हूँ। जी मैम, जैसे कि बहुत सारे जब स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो हर किसी बच्चे से पूछो तो वो भी अपनी टीचर से इंस्पायर होता है, उसे जी, जी, क्या जी, जी। बनना है तो जी, जी, यही जी। कहता है कि बिल्कुल। मुझे टीचर ही बनना है। जी, 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 जी। क्योंकि टीचर को ना वो एक रोल मॉडल की तरह दिखता है। हम्म, जब बच्चा घर से स्कूल आता है पहली बार, तो टीचर उसे कुछ अलग सिखाने वाली, ज़्यादा प्यार करने वाली या फिर उसको नई-नई चीज़ें बताने वाली मिलती हैं। तो वो उसको ऐसा दिखता है कि हाँ, मुझे भी यही सब करना है जो टीचर कर रहे हैं। इसलिए वो उनको रोल मॉडल मानता है और कई बार तो छोटे बच्चे तो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। कभी वो आउटलुक से प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, जब उनकी समझ बढ़ने लगती है,
तो वो और क्षेत्रों के बारे में भी सोचने लगते हैं, लेकिन टीचर हमेशा उनके दिल में और मन मस्तिष्क में छाए रहते हैं, ये तो बिल्कुल निश्चित है। मैम बचपन में कैसे थे आप? बचपन में मम्मी-पापा की लाडली थी, पापा बहुत लाड जताते थे, 4 बहनों में छोटी थी, लेकिन भाई मुझसे छोटा था। लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार शायद मुझे ही मिला है। अ, बहुत कुछ किया, सारे बचपन में जो-जो काम आप कर सकते हैं, मैंने सब किए। मैंने बाग से आम चुराए हैं, मैंने बच्चों के साथ खूब खेला है, वो बहुत अलग-अलग गेम्स जो भी लड़कों के भी और लड़कियों के जो भी गेम्स होते हैं, सब खेले हैं। जहाँ जहाँ मौका मिलता था आगे आने का, मैं अपना नाम दे देती थी। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं पौड़ी गढ़वाल के बीरों खाल ब्लॉक से बिलॉन्ग करती हूँ। जी। जी, तो कहाँ-कहाँ आपकी एजुकेशन हुई? अ, सबसे पहले मेरी जो एजुकेशन की शुरुआत हुई, वो भटवाड़ी उत्तरकाशी से। मेरे पापा क्योंकि पुलिस में थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो अलग-अलग जगह पे पोस्टेड रहे। तो जन्म मेरा वैसे बड़कोट का है, लेकिन मेरी शिक्षा जो शुरू हुई प्रारंभिक शिक्षा, वो हुई भटवाड़ी ब्लॉक से। और फिर उसके बाद मैं सहारनपुर गई। सहारनपुर से प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद क्लास 8 9th तक मैंने सहारनपुर में शिक्षा ली। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हुआ गोपेश्वर चमोली, और गोपेश्वर से मैंने फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीएससी किया। उसके बाद मैं बीएड करने के लिए मैंने श्रीनगर कैंपस को चुना। बीएड और एमएड मैंने श्रीनगर कैंपस से किया। जी। जिस तरह से आपने अभी बताया तो आपकी एजुकेशन जी। गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई जी, है। जी, 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 जी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद बिल्कुल टिपिकल हिंदी वहाँ पे चलती है जी, और जी, जी, जी। आज आप दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को आप चला रही हैं, उनकी प्रिंसिपल आप बनी हैं। तो जी, किस जी। तरह से ये आपका ये लैंग्वेज वाला जो और लोगों हाँ। को प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपने किस तरह से दूर किया? जी। एक तो शुरू से ना मुझे आगे रहने की ललक है। कि मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी प्रश्न किया जाए, तो अगर ये बात हो कि हाँ, कौन करेगा? तो अगर मुझे इतना सा भी पता है, तो मैं आगे हाथ बढ़ाती हूँ। और दूसरा, ठीक है, मेरी एजुकेशन अलग-अलग जगह से हुई है, लेकिन एक तो थोड़ा-सा साइंस स्टूडेंट होने का मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा मिला, और उसके बाद मुझे सीखने की चाह बहुत थी। मैंने जो अपने क्योंकि बीएससी वहाँ से ही मेरी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद जब मैं बीएससी में आई, तो मीडियम तो इंग्लिश ही होता है साइंस का। लेकिन वहाँ से मैंने इंग्लिश का शुरू कर दिया लर्निंग था, लर्निंग शुरू कर दिया था, स्पीकिंग शुरू कर दिया, और हमेशा मन ही मन में मैं चाहती थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं कौन-सा सेंटेंस कैसे बोलूँगी। उसके बाद बीएड और एमएड के बाद मैंने यहीं एक मिशनरी स्कूल मैंने जॉइन किया था 1 साल के लिए। तो वहाँ मुझे प्रिंसिपल बहुत अच्छी मिली थी, मिसेस जॉर्ज थी केरल की, और वो उन्होंने बहुत सुधार किया, और हमेशा ये होता था कि मैं अगर अकेली भी चल रही हूँ, मैं अगर किसी के साथ भी हूँ, तो मैं हमेशा हर चीज़ को मन ही मन में सोचा करती थी कि अगर इस ऐसा पूछा गया, तो मैं क्या इंग्लिश में क्या जवाब क्या दूँगी? जवाब तो वो दूँगी? जो सेल्फ स्पीकिंग, सेल्फ लर्निंग जो होती है ना स्पीकिंग की, हुँ, हुँ। वो मैं करती रही, कंटिन्यूअस करती रही, और मैं इससे डरी भी नहीं और शर्माई नहीं। सबसे बड़ी बात, गलतियाँ करने से शर्माई नहीं। तो भले ही बहुत लोगों ने मेरी गलतियों में सुधार किया, और वो मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ। लेकिन शुरुआत वहीं से हुई, और फिर हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है। लैंग्वेज मैंने बीएड में मैं रही हूँ, मैंने 12 साल बीएड अध्यापन किया है बीएड में, एमएड और मेरी नेट है, पीएचडी है। तो मैंने बीएड में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, भाषा कहती है कि भाषा आदत है। आदत है। हुँ, क्योंकि बच्चा भाषा सीखता नहीं है, वो अपने आप उसके आ आ जाती है, क्योंकि वो आदत वो देख रहा है रोज़। हुँ, हुँ। वो रोज़ सुन रहा है, और उसे उसी में रिस्पॉन्ड करना है। अगर उसको कोई और ऑप्शन दिया जाएगा, किसी और भाषा का ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो उसी में रिस्पॉन्ड करेगा, जो वो सुनेगा, जैसा उससे बोला जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश भी है, अगर आप रोज़ आदत डालते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बोल सकते हैं। भले ही आपका मीडियम कोई भी हो, हुँ, हुँ, भले ही हुँ। आप कैसे भी परिवार से आते हों, लेकिन आप कर सकते हैं। और लैंग्वेज तो हमेशा-हमेशा हैबिट फॉर्मेशन, लैंग्वेज इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन। ये बात तो सबको जाननी ही चाहिए। जी, जिस जी। तरह से इंग्लिश की ही बात कहें या हमारे भारत विविधताओं का देश है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे कई भाषाएँ हैं, तो कितनी भी भाषा हमें आ जाए तो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ी बात कि हम थे जो चो अपर गढ़वाल चें। गड़बड़ी आनी चाहिए। हाँ, गढ़वाल चें, किले की वो हमारी भाषा ची मात मतलब स और
एक बात ये विच कि जो गढ़वाल बटियाणा छी जो लोग हम्म, वो अपन भाषा ते छोड़ी कर हिंदी में बचाना छी ठीक हम्म, च आप ते हिंदी में आन चेंदु हम्म, आप बच्चों ते इंग्लिश आन चेंदु और जदगा भाषा आप बोल सकते उदगा भाषा आप ते आन चेंदी हम्म, लेकिन आप अपन भाषा छोड़ी कर ना आप ते लगत कि अगर मैं गढ़वाली में बोलूँ या मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो मेरी दूसरी मतलब मेरी जो रेपुटेशन बोल दी जाते हैं वो जरा डाउन भी जाओ इन बिल्कुल नहीं हूँ आप कोई भी भाषा आप बोलिए आप एमा अ, भाषक मेन उद्देश्य छ कि आप अपन बात है दूसरों दु- तक कदगा कर ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्यादा पहुँचा सको पहुंचा और सको। ज़्यादा अच्छी तरह से आप पहुँचे हम्म, सको। हम्म, हम्म। तो जन आप थे लोग मिलना छी, जन भाषा का लोग मिलना छी, वो भाषा आपने आप सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। जिदगा भाषा में गुजरात में रहो अपन हस्बैंड हम्म, तक मेरा हस्बैंड भी वेम छी सेंट्रल गवर्नमेंट में छी। हम्म, तो गुजरात में रहो मिल गुजराती सीख। मैं लिखण और पढ़ण जणु छूं। हम्म, बोल कि लेके अब एनवायरनमेंट नहीं मिली इन्हें तो मैं हाँ। अब गुजराती छुड़ी आई। हम्म, मैं गंगटोक में रहो अपन हस्बैंड तक मैं अच्छा। नेपाली बोल सकूं दूं और जो मी दगर नेपाली बोलो मैं जवाब नेपाली नहीं दूं तो हम्म, भाषा सीखणक बात हूँ और आप सीखण चाहिए जदगा भाषा आप बोल सकला और ये साइंटिफिकली प्रूवन चाहिए बिल्कुल कि हम्म, विज्ञान विज्ञान बोलू च कि अगर आप थे जदगा ज्यादा भाषा नहीं भाषा उदगा आप मस्तिष्क मस्तिष्क जो च विकसित होने। विकसित हूँ जी जी। मैम, जिस तरह से आज हमारी जो शक्ति सीरीज चल रही है, तो जिस तरह से आप पूरा स्कूल संभाल रही हैं, जी तो क्या आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस आप देखते हैं कि कहाँ पे कमी है? जो गैप आ रहा है, जी 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 माँ बाप अपने बच्चों को नहीं वो बात बता पा रहे हैं, या बच्चे अपने माँ बाप से डिस्कशन नहीं, बच्चे स्ट्रेस बिल्कुल में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ एक ना एक कोई केस या कोई भी हर स्कूल इसे फेस कर रहा है कि जो टीनेजर्स हैं 6 7 8 तक बच्चे फिर भी हमारी बात मान रहे हैं तो हम उन्हें जैसा हम कह रहे हैं वैसा चल रहा है जैसे जैसे बच्चा टीनेज में आता है तो उसका खुद की सोच उसकी विकसित होती है फिर वो थ्रिल के पीछे भागता है, फिर वो दूसरी चीज़ों के और तो उसे जहाँ-जहाँ रास्ते मिल रहे हैं अपनी ऊर्जा को चैनलाइज़ करने के लिए, वो उन-उन क्षेत्रों को ढूँढ रहा है। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो उसके वातावरण में मिल रही हैं उसे, आस-पास के वातावरण में और वो ईज़िली उनकी तरफ झुक जा रहा है। चाहे वो यहाँ तो ड्रग्स आप देख रहे हो हाँ, कि हाँ। हम काफ़ी बार सुनते हैं, अभी शुक्र है कि अभी यहाँ मेरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं हमारे पास कोई केस आया है। लेकिन ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया को गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं और कोरोना काल में मैंने भी ये फेस किया कि हुँ, लिंक गलत जगह भेज देना या ये मैंने भी फेस किया, दूसरे विद्यालयों ने भी ये फेस किया और उसके लिए हमने हमने निश्चित कठोर कदम भी उठाए और वो उदाहरण है, हमारा स्कूल इसका उदाहरण है। लेकिन जहाँ तक अगर आप अपने बच्चे को शुरू से ही ये बताते हैं ना कि बेटा जो आप कर रहे हैं, वो आपके खुद के लिए है और आपको अपने प्रति जागरूक खुद ही होना है। आप क्या कर रहे हैं, उससे आपका पूरा भविष्य बंधा हुआ है और आप ये कभी ना कहें कि आप हमसे बढ़ के आप इंग्लिश स्कूल में जा रहे हो तो आप हमसे ज़्यादा जानते हो। हर माँ-बाप वो चाहे जितने भी पढ़े-लिखे हों, अपने बच्चों से हमेशा ज़्यादा जानते हैं। ये हर माता को, हर पिता को समझना चाहिए। दूसरा हमेशा अवेयर रहें कि बच्चा कम आपको नहीं आता पढ़ना-लिखना लेकिन हुँ, आप ये तो देख सकते हैं कि उसकी किताब ठीक से है, उसका ड्रेस ठीक से है, आपको 2-3 साल केवल 2-3 साल तक आपको मेहनत करनी है, उसके बाद बच्चा खुद ही उसको आदत निर्माण। तो आदत निर्माण केवल भाषा के लिए नहीं है, आदत निर्माण आपके अपनी व्यक्तित्व के लिए है। आदतों से व्यक्तित्व बनता है। तो आपकी जितनी आदतें अच्छी होंगी, उतना ही अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा। चाहे वो अपने ड्रेसिंग सेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे दूसरों से कम्युनिकेशन करने के बारे में बात कर रहे हैं या अपने आप को किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी क्षेत्र में रिप्रेज़ेंट करने की बात कर रहे हैं, चाहे गेम्स है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कहीं भी। लेकिन जब तक बच्चा अपने लिए अवेयर नहीं है तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक माँ-बाप उसको वैसा ही उससे बातें ना करें, खुल के बातें ना करें और हर बार उसकी कमियाँ ना निकालें केवल, सबसे बड़ी बात ये है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं है, ऐसे शब्द प्लीज़ बच्चों से नहीं कहने चाहिए क्योंकि बच्चा ये सुन-सुन के ना उसको सच में एक बार ये लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आप देखते हैं आपके बच्चों के करीब माता-पिता के अलावा एक टीचर्स ही होता है, जी, तो जी। आज हम एक ऐसी ही टीचर्स के पास हैं और जो हमें बता रही है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करना है आगे के लिए, भविष्य के लिए, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ हैं, जो भविष्य में आने वाले अवसर हैं, उनके लिए। जी हाँ, हमारे साथ तनुजा पोखरियाल जी हैं।
मैम हम बात कर रहे हैं अभी कि जिस तरह से आदत जिनको हम संस्कार भी जी, कहते जी, हैं, जी, जी, तो जी। यही संस्कार है, ये जो हमारी छोटी-छोटी अच्छी आदतें मैं आपसे स्पेशली बोलना चाहती हूँ, हम इंडियन्स हैं, हम हाँ, भारतीय भारतीय हैं, हैं, लेकिन बिल्कुल। हम लोगों की एक कमी है। जी, जी, जी। हमें क्योंकि एक्चुअली हम मीडिया में हैं, तो हर जगह ये सब चीज़ें देखते हैं और इसे हमें उठाना भी चाहिए, भले हुँ, बहुत हुँ, छोटी हुँ। चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। हमें अपने जो वॉशरूम हैं, उनको हाँ, यूज़ करना नहीं आता है। हाँ। तो इसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कशन हो नहीं, ये सकता है। बहुत बड़ा विषय और बहुत आप मतलब ये छोटी बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ये जहाँ से भी हम देखिए 2 घर में 2 जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है, जी। हमारा रसोई और हमारा वॉशरूम। तो अगर आप किसी भी घर में जाएँ, ये 2 जगह अगर आपको साफ-सुथरी मिलती हैं, इसका मतलब पूरा घर जो है सुव्यवस्थित है, पूरा घर साफ-सुथरा है। और इसकी इसकी ज़िम्मेदारी केवल उस गृहिणी की नहीं है, जो सारे दिन काम पे लगी हुई है। इसकी ज़िम्मेदारी घर के तो हर उस हर सदस्य की एक है, मेंबर की हर है, मेंबर की है, जो वहाँ पे है, रहता जो है, उस इन सारे रिसोर्सेज़ को, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर यूज़ रहा है। कर रहा है। बच्चे को आपको शुरू शुरू से बच्चे क्या कोई भी सदस्य है, वो आपके पतिदेव भी हो सकते हैं, वो आपके हाँ, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इवन सास-ससुर भी हो सकते हैं। जी। आप उनसे अच्छे सही शब्दों में उन्हें बता सकते हैं कि आपको वॉशरूम कैसे यूज़ करना है। आप अपनी बेटियों को बता सकते हैं कि आप जो भी हाइजीन से रिलेटेड है, चाहे उनके जो मेंसेस के दौरान है, उनके पीरियड्स के दौरान है, आप उनको उनकी हाइजीन के और इसके लिए खुल के बात करनी है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। चाहे आप वॉशरूम यूज़ करने की बात कीजिए, वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ही आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम डर रहे हैं या सकुचा क्यों रहे हैं? हमें लगता है कि हम कुछ इंग्लिश के शब्द नहीं जानते, तो हम इनके बारे में बात ही नहीं कर सकते। हम ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम केवल इंग्लिश में ही हम यूज़ करना चाहेंगे। अद नहीं तो अगर हम नॉर्मली हम उन्हें हिंदी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में भी बात करेंगे, यहाँ पे फिर मैं भाषा की बात कर रही हूँ बट लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उनको बताइए कि आप जब जाएँ, तो आपको कैसे बैठना है। ये केवल इसलिए नहीं है कि आपने सफाई कर दी, ये हुँ, केवल हुँ, इससे हुँ। रिलेटेड नहीं है। आप वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, जब आप वापस आ रहे हैं, तो आप एक बार मुड़ के ज़रूर देखें कि आपकी सीट गंदी तो नहीं रह गई है। ये हम नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को और जब नेक्स्ट दूसरा जब व्यक्ति जाता है, तो वो देखता है कि सीट गंदी है क्योंकि हम पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। मैम इसमें एक बात जी। ये भी क्योंकि आपका जो स्कूल है कंबाइंड है, जी, जी, इसमें जी। उतने ही हाँ। बालक हैं, उतने ही जी, जी, बालिकाएँ हाँ, हैं। को-एजुकेशन है मेरे यहाँ। आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे तो इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। क्योंकि हम देखते हैं जो मेल हैं, वो हाँ, कभी सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे पानी फीमेल बैठेगी। हाँ, यहाँ इस टॉयलेट को फीमेल ने भी यूज़ करना है, वो कभी सोचते ही हाँ। नहीं है। मेरे जी, जी। मेरे स्कूल में ये प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे क्यों यहाँ हाँ, अलग सेपरेट है, है। लेकिन मेरे कभी यहाँ पब्लिक लेकिन टॉयलेट्स कहीं या घर में कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जी, जहाँ रिसोर्सेज़ बहुत कम हैं, बहुत कम है। यानी गर्ल्स और बॉयज़ सेम टॉयलेट यूज़ कर रहे हुँ, हैं। तो इसके लिए स्पेशली बॉयज़ को तो ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ दे यूज़ द वॉशरूम। आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद पानी ज़रूर डालें, आप हाथ ज़रूर धोएँ। चाहे वो और ये सबके लिए है, केवल बॉयज़ के लिए नहीं है, बट मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर वो लोग बहुत इस चीज़ के लिए लापरवाह होते लापरवाह हैं, होते हैं। ज़्यादातर। लेकिन ये दोनों के लिए बराबर हुँ, हुँ, लागू होता है और सच में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप भले ही आपका नाम नहीं है वहाँ पे कहीं लिखा हुआ, लेकिन इम्प्रेशन है। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ, बेटा जो हमारे विचार हैं, जो हम बोल रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, वो ऊर्जा है। तो जो जिसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, चाहे हम उसका नाम पता है, चाहे नहीं पता, जिसके बारे में भी हम बोल रहे हैं, चाहे हम उसका नाम पता है या नहीं पता, वो ऊर्जा उसके चारों तरफ ज़रूर जाएगी, वो हुँ, हुँ। संदेश उसके चारों तरफ ज़रूर ज़रूर घूमेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं, ओहो! ये किसने वॉशरूम गंदा छोड़ दिया और उसको 10 गालियाँ अगर हम गाली दे रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे वो जो भी नकारात्मक चीज़ें हम बोल रहे हैं, वो ऊर्जा के रूप में उसके पास ज़रूर ज़रूर पहुँचेगी। जाएगी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने बच्चों से भी और कभी भी बात होती है कि अपने चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा मत होने मत दीजिए। होने दें। अपने लिए ना तो किसी को नेगेटिव बोलने का मौका दीजिए और ना खुद के अपने लिए बोलिए। आप मत कहिए मुझसे नहीं होगा। आप कहिए मैं कोशिश करूँगा, मुझसे होगा। एक अब फेलियर्स होना या सक्सेस होना दूसरी बात है। आप सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, वो हुँ, हुँ। कोशिश के बाद होंगे। लेकिन पहले से ये मत सोच के बैठिए कि मुझसे नहीं होगा। जितना आप नहीं, नहीं, नहीं करेंगे, में उतना नहीं सच होगा। होगा। और ऐसे ही यही माँ-बाप के लिए भी है कि आप जितना बच्चे के लिए बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उतना सच में बच्चा नहीं करेगा। बच्चे थोड़ा रिच होते हैं और उनको देख के बच्चे कुछ डिमांड करते हैं बिल्कुल, माता-पिता बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो
इस तरह से कि सीमित जो हमारे पास सुविधाएँ हैं, उनमें भी हमें खुश रहना है, तो कैसे सीखें? देखिए, सीमित सुविधाओं में खुश रहना आपको सिखाना होगा। आप बच्चों से स्पष्ट रूप से कहिए कि ये हमारे लिमिट में है, ये हमारे ये साधन हैं जिनको हम आपको मुहैया करा सकते हैं और ये नहीं करा सकते। हुँ, उनको सीधे शब्दों में कहिए और उनको बताइए कि जब बड़े होके वो अच्छा करेंगे, अच्छे निकलेंगे तो वो ये साधन अपने लिए जुटा सकते हैं। या जब माँ-बाप के पास साधन होंगे तो निश्चित तौर पे वो बच्चों के पास भी आएँगे। एक तो इसके लिए बहुत साफ-साफ पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जो यहाँ के कहते हैं कि मैंने ऐसा किया इसलिए मतलब मैं बच्चे के लिए कहाँ-कहाँ से ये कर रही हूँ, मैं इतने ट्यूशन भेज रही हूँ, जबकि मेरी इतने आय के स्रोत नहीं है या मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ, जबकि मेरी आप ऐसा मत कीजिए। उनको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताइए कि देखिए हमारे आय के साधन निश्चित हैं, सीमित हैं और आपको हमें इन्हीं आय के साधनों में हम आपको बढ़ना है। हम आपको ना तो बहुत अच्छा फ़ोन दिला सकते हैं, ना हम आपको बहुत लैपटॉप ज़्यादा लैप कोई भी कोई भी साधन है सुविधा और ये साधन हमेशा बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है नहीं इनकी, है। क्योंकि आपके पास घर में अगर एक फ़ोन भी है, तो उससे पूरा परिवार उससे काम चला सकता है। हुँ, कोरोना में हमने ज़रूर कुछ हुँ, समस्याएँ फ़ेस की हैं, बट वो बहुत छोटा-सा हुँ, हुँ, हुँ। समय था। लेकिन अब जबकि अ, और दूसरे रिसोर्सेज़ के बारे में बच्चों को क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता और उसके बारे में स्पष्ट बात होनी चाहिए कि आप ना तो कहीं और से माँग के लाएँगे, ना किसी और से क्योंकि बच्चे इस वजह से भी गलत आदतों में पड़ हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर अच्छा फ़ोन नहीं है, तो वो दूसरे बच्चों से एक माँग रहे तरह हैं से या जो फिर दिखावा जो चल रहा है। दिखावा। तो आप निश्चित मानिए दिखावा उनको मैं वही अवेयरनेस जागरूक होने की मैं बात हुँ, हुँ। करती हूँ कि जहाँ पे सेल्फ अवेयर आपने बच्चे को पढ़ा दिया, बता दिया कि बेटा ये जो चीज़ें हैं इनसे कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे कोई ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है। आपका स्टेटस आप ऊपर-नीचे नहीं ऊपर-नीचे हो नहीं हो रहा है। आप आपकी पर्सनैलिटी आपके कामों से और आपके जो आउटलुक जैसा आप रहते हैं, जैसा आप कहते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप लिखते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। इससे नहीं कि आप फ़ोन कौन-सा लेके घूम रहे हैं या आपके हेयर कट कैसा है, आपने आपकी चश्मा बाइक या कौन-सा स्कूटी कैसी आपने है बाइक या स्कूटी कौन-सी चला रहे हैं, उसका साइलेंसर निकला हुआ है या उसमें है। इन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी या कभी आप नहीं गाड़ी बनती। से आ रहे हो एग्ज़ैक्टली। कार से आ रहे हो। हमारे स्कूल ने मैं फिर स्कूल पे आ रही हूँ कि हम टीचर्स बाहर मेन रोड पे खड़े होते हैं, वो चेक करते हैं कि हर बच्चा हेलमेट पहन रहा है। तो हम अगर 1 महीने तक लगातार बच्चे को टोक रहे हैं, अगले महीने से उसको हेलमेट की आदत पड़ गई। टीचर रोज़ बच्चे की ड्रेस चेंज वो चेक कर रहे हैं, तो बच्चा जैसे मतलब मैं भी अगर खड़ी हूँ, तो मुझसे जैसे ही बच्चा मेरे सामने आता है, तो वो पहले अपने शूज़ की तरफ देखेगा, फिर अपने नेल्स भी ऐसे देख लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं उससे पूछूँगी, लेकिन मैं केवल 1-2 महीने करूँगी, उसके बाद उसे आदत हो जाएगी। ऐसा ही सबको ही करना है और ये रिसोर्सेज़ भी जितने भी हम अतिरिक्त साधन जो हम जुटा रहे हैं, थोड़े समय के लिए हमें परेशानी होती है। उसके बाद हम यूज़्ड टू हो जाते हैं। आप बताइए कि जब हमारे पास ये साधन नहीं थे, अब हम ऐसी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास साधन नहीं थे ये, तब भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब भी हम भाषा सीख पाए, तब भी हम अपना हम लेटर कल्चरल लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे। चिट्ठियाँ लिखते थे, तभी भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे बढ़-चढ़ के हमने हिस्सा लिया है और मैं ये कहती हूँ कि उदाहरण मैं नहीं हूँ, उदाहरण बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास वो साधन नहीं थे और वो कितने आगे-आगे पहुँचे। मतलब मैं तो एक बहुत छोटे से मतलब मैं अपने आप को यही मानती हूँ कि ये अभी तो फेज़ चल रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन साधनों के अलावा भी और मैं पेरेंट्स से भी ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ इतने सारे साधन जुटाओ, आप इंग्लिश मीडियम नहीं, बच्चा कहीं भी सीखेगा, कैसे भी सीखेगा, अगर आप उसको सही एनवायरनमेंट, केवल सही वातावरण दे दो सीखने का और वो वातावरण कहीं भी मिल सकता है। आप उससे लगातार बात कीजिए, आप उसके बारे में बात कीजिए, उसके दोस्तों के बारे में बात कीजिए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप उसे बता सकते हैं एक निश्चित उम्र के बाद, जैसे जब वो टीनेजर बनता है और आप ये मानिए कि शुरू में उसे बुरा लगेगा, लेकिन बाद में वो यूज़्ड टू हो जाएगा और बाद में वो आपके साथ हाथ बटाने में बिल्कुल आगे आएगा। मैंने एक स्टोरी पढ़ी अभी रीडर डाइजेस्ट में मेरे को तो वो एक फैमिली है जिनके बच्चों को पता चलता है कि उनको जेनेटिक कंडीशन है कि बच्चे टीनेज में आते-आते 13-14 साल की उम्र में आते-आते बच्चे की आँखें मतलब रोशनी चली जाएगी। तो उन्होंने इतने अच्छी तरह से कोप अप किया, उन्होंने पहले बताया बच्चों को और बच्चे छोटे हैं 10, 12, हुँ, 11 हुँ, साल के हुँ। बच्चे हैं कि आपके साथ ऐसे होने वाला है। तो यकीन मानिए मतलब मैं भी बहुत उस समय भावुक हो गई वो स्टोरी पढ़ के कि बच्चे ने नेक्स्ट डे से ही कोशिश करनी शुरू कर दी आँखें बंद करके कि मैं कैसे चल पाऊँगा। बात करने का नतीजा। उसके बाद वो पूरी फैमिली ने बैठ के तय किया कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि आपको मतलब ये रोशनी जाने से पहले जो कि लाइलाज है, रोशनी जाने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं। और फिर पूरी फैमिली ने साधन जुटाए। वो ख़ैर अच्छी फैमिली थी, मैं नहीं कह रही कि हर कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन
उन्होंने अपने सीमित साधन जो भी थे उसमें उन्होंने वर्ड टू वर्ड किया और कितना सीखा होगा। जब रोशनी जाने से पहले बच्चों को कितने सारे एक्सपीरियंसेस मिले। ये उदाहरण मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये सब बात करने से संभव हो पाया क्योंकि सबने बैठे और सब इस समस्या पे सबने विचार किया। हम भारतीय परिवार छुपाते हैं बच्चों से, अपनी हम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स छुपाते हैं, हम शेयर नहीं करना चाहते, जबकि बच्चों को प्रॉब्लम्स अपने परिवार की पता होनी चाहिए। आप किस आर्थिक बैकग्राउंड से हो। यस, आप जी। किस बैकग्राउंड और सबसे आपको बड़ा फ्यूचर के लिए हमें तैयार केवल होना कमियां है। नहीं, जी। हमें कमियां नहीं, हमारा जो प्राइड है, हमारा जो गर्व है, हमारे पुरखे क्या थे, हमारे परिवार में कौन-कौन अच्छे मतलब जो-जो लोग हुए हैं, हम किस परिवार से आ रहे हैं, आप उसके लिए गर्वान्वित महसूस करें, हम किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ पहाड़ से हैं, हमारी संस्कृति में क्या-क्या है। आपको वो भी डिस्कस करना है और आपको ये भी डिस्कस करना है कि हाँ, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें एडजस्ट करके चलना है। जी मैम। जी। मैम प्रकृति से भी जुड़ के हाँ। रहना है। जी, जी। जी, 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 जी। आप ये बताइए मैं अपने बारे में तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपने फूलों से बात करती हूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, गमले मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं और यहाँ भी आते-जाते मेरा कैंपस बहुत सुंदर है, आते-जाते मैं फूलों से भी मैं बात करती हूँ और मैं अपने बच्चों से कहती हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उनको ना जानना चाहिए, कौन-सा फूल है, कौन-सा प्लांट है और ये ना जीके जनरल नॉलेज की बात नहीं है। आप आपके चारों तरफ के लोगों को उनसे ज़्यादा प्यार करते हो जिनके बारे में आपको पता होता है। जी, और जिस बैकग्राउंड से आपके स्कूल में बच्चे आते होंगे तो उनके खेत भी हैं। उनके खेत भी हैं। अब अगर बच्चे ये कहें कि हमें इस प्लांट के बारे में, हम इस पौधे के बारे में नहीं जानते तो बहुत ही बुरा है। बहुत ही बुरा लगा। उनके चारों तरफ जो भी पेड़-पौधे हैं, वृक्ष हैं, कुछ भी हैं, उनको उनके बारे में उनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए, उनके फूलों के बारे में पता होना चाहिए, उनके उपयोग के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो अगर मैं रेखा भंडारी को नहीं जानूँगी, तो रेखा भंडारी मेरे किनारे से गुज़र भी रही हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मतलब मेरे को आपसे कोई लगाव नहीं होगा। लेकिन जब मैं आपका नाम जान जाऊँगी, जब मैं आपके बारे में जान जाऊँगी, तो मेरा लगाव आपसे उतना ही बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल यही बात पौधों पे भी लागू होती है। अगर हम पौधों के बारे में जितना जानेंगे ना, उतना ही हमारा लगाव उनसे बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति पौधों से, फूलों से मतलब प्रकृति कह लीजिए इसे, प्रकृति से, जानवरों से, बच्चों से, जिनके उनको देख के जिनके चेहरे पे मुस्कान ना आए, तो मैं तो मानती हूँ कि वो ह्यूमन बीइंग होने से रह गया थोड़ा-सा। क्योंकि इनको देख के अगर आपका चेहरा खिल नहीं जाता ना, तो कहीं न कहीं कमी है। तो मैम जिस तरह से बच्चे आजकल स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो एक तो खेल-कूद जी, जी, जी। और प्रकृति के साथ रहेंगे तो ये स्ट्रेस उनको हावी नहीं होगा। स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गार्डनिंग। क्योंकि आपको आपको ये लग सकता है कि हाँ, हम किताबों की भी बात करते हैं, लेकिन किताबों में आप थोड़ी देर आप रहेंगे और आप फिर आपको लगेगा नहीं अब मैं लेटे-लेटे थक गया, अब मैं बैठ आप गार्डनिंग करके देखिए, आपको बिल्कुल भी आपको समय का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और हमारे बच्चों के पास तो इतना अच्छा माहौल है, चारों तरफ खेत हैं, उनके पेरेंट्स जानते हैं खेती कैसे की जाती है, उनके पेरेंट्स आस-पास के सारे पेड़-पौधों के बारे में जानते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हम और उत्तराखंड तो मतलब प्राकृतिक प्रदेश प्राकृतिक है, प्रदेश प्रकृति है। से भरपूर प्रदेश है, तो उनको ये चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए। मेरी मम्मी इस बारे में मेरी गुरु थी कि हम जब नॉर्मल मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए भी जाते थे सुबह, तो मेरी माँ मुझे बताते हुए चलती थी। बेटा ये पौधा ये है, इसको ये बोलते हैं, ये इस काम आता है। तो अब मैं जब अपने बुजुर्गों से बात करती हूँ, तो कभी-कभी वो बहुत आश्चर्य में रह जाते हैं कि अरे! तुम्हें कैसे पता? तो मैं कहती हूँ मेरी मम्मी की वजह से मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया और बहुत सारे ऐसे यूज़ेस जो अभी के बच्चों को नहीं पता, जो मुझसे बड़े लोगों को भी नहीं पता कि कैसे आग जलाई जाती थी कि एक प्लांट है जिसमें रुई सी होती है, कपास के बारे में कपास। बात नहीं कर रही हूँ, नहीं, अच्छा। एक छोटा-सा प्लांट है, जंगली प्लांट है और उसके पौधे में बहुत रुई रेशे बहुत होते हैं, रुई जैसे। तो उसको आग जलाने के काम में लिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब उसकी तो बहुत लिस्ट में कहूँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे मेरी माँ ने बताई हैं। तो इसलिए ये और अगर मैं कह रही हूँ तो मैंने अपने बच्चों को बताई हैं। तो मैं अगर अपने बच्चों को बताते भी नहीं चलूँगी तो वो जो गैप जो है एक वो भरेगा नहीं। एजुकेशन नहीं जा पा रही है आगे। हाँ, हाँ। वो जो हम सीख रहे हैं, जो वो आगे नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है और जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, मैं आगे ज़रूर बताऊँ। उसमें शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है, वो ज्ञान है। जी। हम ज्ञान किताबें नहीं है ज्ञान, ज्ञान वो है जो हमारा हमारे चारों अनुभव। तरफ अनुभव, जो हमारे चारों तरफ है अगर हम उसी के बारे में नहीं जानते, तो तो हम किताबों में पढ़ना-लिखना बेकार है। बेकार है।
तो बिल्कुल। मैम अंत में एक छोटा-सा मैसेज हमारी जो छोटी-छोटी शक्ति है, चाहे वो बालक के रूप में, बालिकाओं के रूप में या जी, जी, जी। माता-पिताओं के रूप में जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज एक टीचर्स की ओर से। देखिए, एक टीचर, एक माँ, एक प्रधानाध्यापिका होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दुखी करती हैं। मुझे दुखी करता है बच्चे का उतरा हुआ चेहरा। बच्चा जब अपने माँ-बाप से खुल के बात नहीं कर पाता। मुझे बहुत दुःख होता है जब अ, अपने जो आस-पास के जो चीज़ें हैं, उसके बारे में बच्चा नहीं जान रहा। मुझे बहुत दुःख होता है बच्चा इंग्लिश नहीं, हिंदी भी सही से नहीं बोल पा रहा है। बच्चे को अपनी भाषा के बारे में नहीं पता। बच्चा अपने कभी-कभी बच्चा अपना अपने पेरेंट्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके नाम, उनके गाँव के बारे में नहीं, गाँव कहाँ है? नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तो मैसेज मेरा यही है कि जागरूक होना, सेल्फ अवेयर होना, अवेयरनेस for the environment, awareness for oneself, and awareness for all the things, कल्चर, culture, everything about our country, about the world, about the current events, अफेयर current affairs, everything. Awareness. तो अवेयरनेस जागरूक होना मूल मंत्र है अच्छे व्यक्तित्व का और आगे बढ़ने का। आप जागरूक हैं तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। आप जागरूक हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने समाज को जागरूक कर पाएँगे और एक अच्छा समाज, एक जागरूक समाज हमेशा उन्नति करता है। बस यही मैं कहना जी, चाहूँगी। ये थी हमारे साथ तनुजा पोखरियाल जो दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं और इनका यही संदेश है आपके लिए कि जागरूक बनिए। जो भी आपके आस-पास जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनके प्रति आप जागरूक रहें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा सीख सकते हैं। इसी संदेश के साथ विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार, उत्तराखंड टाइम्स नमस्कार। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।